अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन उसके एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लेट a इज इक्वल टू 148, b इज इक्वल टू 01, फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b मींस a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b, b क्रॉस a मींस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना a से। a क्रॉस a मींस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट है a से। b क्रॉस b मींस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी से। अब ए क्रॉस बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ए हमारे पास है, ये पार्ट नंबर 1 है। ए हमें दिया हुआ है 1 4 8, बी हमें दिया हुआ है 0 1। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए और बी का। ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ए की हमें वैल्यू दी हुई है 1 4 8। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना बी से। बी की वैल्यू हमें दी हुई है 0 1। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है, इसको आपने 0 से मिला लेना है, यानी ये हमारे पास बन जाता है 1 0, ये ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर बना, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्स तो रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ये वाई तो रिप्रेजेंट करता है। अब इसी 1 को आपने नेक्स्ट, इस 1 को 0 से मिलाना है, फिर इस 1 को आपने नेक्स्ट वाले नंबर से मिलाना है। ये 1 और नेक्स्ट नंबर भी हमारे पास 1 आ रहा है। इसके बाद फिर आपने ये 4 लेना है, इस 1 को लिया, पहले 0 से मिलाया फिर 1 से। अब आपने 4 लेना है, पहले 0 से मिलाएं, ये 4 0, फिर हमारे पास मान जाना 4 1। इसी तरह 8 लेना, इससे पहले 0 से मिलाना है, फिर 8 तो आपने 1 से मिलाना है। ये हमारे पास बनना 8 0 8 1। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है और इसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ये हमारे पास बन जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अब आपने नंबर एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब आपने इसमें ए क्लास ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, बी क्लास ए में भी, सॉरी यहां पर ए क्लास बी है, ए क्लास बी। तो यहां पर लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने। अब ए जो है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बी जो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है 6। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपने सॉल्व करना। पार्ट नंबर 2 है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का, यानी बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए से। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, पहले हम बी की वैल्यू लिखते हैं। बी के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 0 1, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है ए के साथ। ए के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1 4 8। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ये 0 लेना है, पहले इस 1 से मिला देना, ये 0 1, फिर इसी 0 तो नेक्स्ट नंबर से 4 से मिला देना है, फिर इसी 0 तो नेक्स्ट नंबर 8 से मिला देना है। उस बाद फिर ये 1 लेना है, इस 1 तो पहले 1 से मिलाएं, फिर इसी 1 तो नेक्स्ट नंबर 4 से मिला देना 1 4, फिर इसी 1 तो आपने मिलाना 8 से 1 8। तो ये हमारे पास बी क्लॉस ए आ जाता है। अब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने इन बी क्लॉस ए में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। अब बी में हमारे पास एलिमेंट 2 है, मल्टीप्लाई ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है 6। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्लॉज ए इज इक्वल टू 6। तो जो बी क्लॉज ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 बनते हैं। पार्ट नंबर 3 है, ए से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है, ए से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का एलिमेंट्स हमारे पास है 1 4 8 क्रॉस मींस मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1 4 8। अब जब इन दोनों की आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्हें हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये आपने 1 लेना है, इस 1 से मिला देना है, फिर इसी 1 को 4 से मिला देना है, फिर उसी 1 को आपने 8 से मिला देना है। तो ये हमारे पास बनता है 1 4 सॉरी पहले आपने इस 1 को 1 से मिलाना है 1 1, फिर इसी 1 को आपने 4 से मिला देना है, फिर उसी 1 को आपने 8 से मिला देना है, फिर इसी तरह आपने 4 लेना है, इस 4 को पहले 1 से मिलाना है, फिर इसी 4 को नेक्स्ट 4 से मिला देना है, फिर इसी 4 को आपने 8 से मिला देना है, फिर उसके बाद ये 8 है, 8 आपने 1 से मिला देना है, फिर 8 को आपने 4 से, फिर 8 को आपने 8 से मिला देना है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाती है ए क्रॉस ए की। अब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन ए क्रॉस ए में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। अब ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 है, क्रॉस ए में फिर 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। तो जो ए क्रॉस ए है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं ये हमारे पास 9 बनते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है बी क्रॉस बी का। बी क्रॉस बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 1 मल्टीप्लाई, फिर बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 1 बी क्रॉस बी। सबसे पहले आपने इस 0 तो 0 से मिला देना है, तो ये 0 0, फिर इसी 0 तो नेक्स्ट नंबर से 0 1, फिर इस 1 तो आपने 0 से मिलाना है 1 0, फिर इसी 1 तो नेक्स्ट नंबर 1 से मिला देना 1 1। तो ये हमारे पास बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी आ जाता है। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस बी। बी में एलिमेंट्स हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई वैसे फिर बी है, बी में फिर 2 है, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। लिहाजा बी क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लेट ई इज इक्वल टू 1 और 3 एफ इज इक्वल टू 4 6 8। हमने ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ फाइंड करना है, फिर एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई, फिर ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई, फिर एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ फाइंड करना है, फिर इसे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ फाइंड करते हैं। ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ, ई की वैल्यू हमें दी हुई है 1 3, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है एफ के साथ। एफ की वैल्यू दी हुई है 4 4 6
8। तो ये हमारे पास बनता है ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसी तरह इसके फर्स्ट एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट से मिलाना, ये हमारे पास बनता है 1 4, फिर 1 तो मिलाना है 6 से 1 6, फिर हमारे पास बनता है 1 8। अब इसी तरह 3 तो पहले आपने 4 से मिलाना है 3 4, फिर 3 तो मिलाना है 6 से, फिर 3 तो मिलाना है 8 से। तो ये हमारे पास ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ आ जाता है। इसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ई क्रॉस एफ। जब आपने ई क्रॉस एफ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जो फर्स्ट सेट है ई है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, जो बाद में आ रहा है सेट एफ, ये अलोंग द वाई एक्सिस। अब ई क्रॉस एफ है, ई अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, और जो एफ होगा ये अलोंग द वाई एक्सिस होगा। ई हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा है, एफ अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। इधर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है राइट साइड पर, और वाई ऊपर पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि एक्स जो ऑर्डर पेयर है, इसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई। अब जिस तरह ये 1 जिस तरह मैंने ऑर्डर पेयर ये बनाए हैं 1 4, अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4 है, फिर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 6 है। इसी तरह जो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 3 आ रही है, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है। तो मैं दोनों तरफ एक्स के अलोन भी जो कांस्टेंट है वो मैं 8 लिख लेता हूँ, और जो वाई है इसके अलोन भी, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 8 आ रहा है, तो एक्स के अलोन भी मैंने 8 लिख लेता हूँ, और वाई के अलोन भी। उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो बन रहा है ये 1 4 है। अब 1 4 का मतलब है एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, और वाई की वैल्यू 4 है। इसको हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। एक्स की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ पर आ रही है, वाई की वैल्यू 4 है, तो वाई की वैल्यू 4 यहाँ पर आ रही है। तो इट्स मीन ये एक ऐसा पॉइंट बनता है, अगर आप एक्स की तरफ आए तो 1 वैल्यू आती है, वाई की तरफ जाए तो 4 आता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाता है जिसकी वैल्यू है 1 4। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1 6, यानी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है ये वाला। तो ये इस ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, और वाई की वैल्यू 6 आ रही है। तो यहां पर आपने लिखना 1 6। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 8, यानी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 8 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है जिसमें एक्स की वैल्यू ये 1 है, और y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। तो ये लिखना 1 वाओ 8। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन रहा है 3 4, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। यहां से ये x है, ये x की वैल्यू 3, अब y की वैल्यू 4 यहां पर है। तो ये हमारे पास बनता है 3 4। तो इस पॉइंट पर जो हमारे 3 4, उसके बाद हमारे पास बनता है 3 6। तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और y की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। तो यहां पर पॉइंट लिखते हैं 3 6। उसके बाद आता है 3 8, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। तो लिहाजा ये पॉइंट बनता है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। तो ये हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम एफ क्रॉस ई, एफ और ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। एफ की वैल्यू हमारे पास है 4 6 8, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लेनी है ई से, ई के एलिमेंट्स है 1 3। तो ये हमारे पास बन जाता है एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई। सबसे पहले इस 4 को आपने 1 से मिलाना, तो ये हमारे पास बनता है 4 1। फिर इस 4 को आपने 3 से मिलाना, 4 3। फिर 6 है, 6 को पहले 1 से मिलाएं, फिर 6 को आपने 3 से मिलाना है। फिर 8 है, 8 को आपने पहले 1 से मिला देना है, फिर 8 को आपने 3 से मिला देना है। तो ये हमारे पास एफ प्लस ई की कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाती है। इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब इस ऑर्डर में जो फर्स्ट एलिमेंट है
वो x तो रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो y। तो अब 4 व 1 ऑर्डर पेयर है, तो इसमें x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 4 3, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 6 1, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। तो इसी तरह x की तरफ सबसे जो बड़ी वैल्यू है ये 8 आ रही है, इसी तरह जो y की तरफ सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 आ रही है। तो मैं दोनों तरफ 8 तक गिनती लिख लेता हूँ, x की तरफ भी और y की तरफ भी। अब f क्रॉस e है, जो इसमें पहला सेट होगा वो अलोंग द x एक्सिस होना है, जो दूसरा सेट होना है ये अलोंग द y एक्सिस होना है। तो f क्रॉस e में जो f है ये हमारे पास अलोंग द x एक्सिस होगा, और जो e है ये अलोंग द y एक्सिस होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं f क्रॉस e, यानी f कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ e। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 4 1, यानी इट मींस x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ ये देखिए ये वाला x है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, अगर आप x की तरफ आते हैं तो इसकी वैल्यू 4 बनती है, y तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 बनती है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास है 4 3, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बना, जहां पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर है 6 1, जिसमें 6 x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो बने थे ये 4 व 1 बना था, यहाँ पर बना था 4 व 3, यानी x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 3 थी। यहाँ पर जो पॉइंट बना था ये 6 व 1, यानी x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू 1। नेक्स्ट है 6 व 3, ये वाला पॉइंट बनता है जहां पर x की वैल्यू जो है ये हमारे पास 6 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है 8 व 1 है, x की वैल्यू हमारे पास 8 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये पॉइंट बनता है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और y की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट 8 व 3, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है, तो इसमें ये पॉइंट बनता है। अगर इस पॉइंट पर x तरफ आए तो 8 आती है, y तरफ जाए तो हमारे पास 3 आंसर आता है। तो f इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 8 व 3, यानी x की तरफ आए तो 8 हमारे पास है, y तरफ जाए तो 3। तो ये हमारे पास f क्रॉस e की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी और ये उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। पार्ट नंबर 3 ई हमें दिया है 1 3, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है ई क्रॉस ई, यानी ई की कार्टेशियन प्रोडक्ट ई से लेनी है। तो ई के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई, ई के एलिमेंट्स है 1 3, ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई इज इक्वल टू, सबसे पहले इस 1 को आपने इस 1 से मिला देना 1 1, फिर इस 1 को आपने मिला देना 3 से 1 3, फिर इस 3 को आपने मिलाना है 1 से 3 1, फिर इस 3 को नेक्स्ट से मिला देना 3 3। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाती है ई क्रॉस इन ई मल्टीप्लाई ई। अब जो ये वैल्यू आई है इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो फर्स्ट सेट होना है उसे अलोंग द आपने एक्स एक्सिस लिखना है, जो सेकंड होना है ये अलोंग द वाई एक्सिस। इधर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। अब एक्स के अलोंग भी क्योंकि ई क्रॉस ई है तो एक्स के अलोंग भी ई आएगा और वाई के अलोंग भी ई। तो यहाँ पर लिखते हैं ई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई। अब यहां से देखते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1। इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x होता है, सेकंड y होता है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। तो इस सभी में x की सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है ये हमारे पास 3 आ रही है और y की वैल्यू भी सबसे बड़ी 3 आ रही है। तो लिहाजा अब x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। तो ये वाला पॉइंट बनता है जहां पर x की वैल्यू भी 1, अगर हम x तरफ आए तो 1 आता है, y तरफ जाए तो भी 1 आता है। तो यहाँ पर पॉइंट लेते हैं 1 1। नेक्स्ट है हमारे पास 1 3, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है।
तो यहाँ पर लिख लें 1 3, x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। नेक्स्ट ऑर्डर पे हमारे पास 3 1 है, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है जिसमें x की वैल्यू ये और x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट ऑर्डर पे 3 है 3, x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 आ रही है। तो ये पॉइंट बनता है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी हमारे पास 3 आती है और y की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ रही है। तो ये e कार्टेशियन e का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है f कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ f से। तो f के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 4 6 8। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ f के एलिमेंट्स हैं 4 6 8। तो ये बन जाता है f कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ f। सबसे पहले ये 4 है, 4 तो आपने इस 4 से मिला देना है, तो ये हमारे पास बनता है 4 4। फिर इसी 4 तो आपने नेक्स्ट से मिलाओ तो ये बनता है 4 6। फिर इसी 4 तो नेक्स्ट नंबर से मिलाओ तो ये बनता है 4 8। उस बाद ये 6 है, 6 तो आपने फर्स्ट एलिमेंट से मिलाओ ये बनता है 6 4। फिर इस 6 तो नेक्स्ट से मिलाओ तो ये बनता है 6 6। फिर इस 6 तो नेक्स्ट एलिमेंट से मिलाओ तो ये बनता है 6 8। फिर 8 है तो 8 तो नेक्स्ट से मिलाओ तो ये बनता है 8 4। फिर 8 तो नेक्स्ट नंबर से मिलाओ तो 8 6। फिर 8 तो नेक्स्ट नंबर से मिलाओ तो ये बनता है 8 8। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाती है f क्रॉस f की। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। अब इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इस ऑर्डर पेयर 4 4 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है। 4 6 मींस x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। इस ऑर्डर पेयर में x की सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है 8 आ रही है, जो y है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी 8 आ रही है। तो सब फर्स्ट पॉइंट है 4 4, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है जहां पर x की वैल्यू भी 4 आ रही है और y की वैल्यू भी 4 आ रही है। थोड़ा सा ये यहां पर इस ऑर्डर पर x की वैल्यू भी हमारे पास 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है यहाँ पर x की वैल्यू 6 4 आ रही है और y की वैल्यू 6। तो यहाँ पर आपने लिखना है 4 6। नेक्स्ट है हमारे पास 4 8। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है। तो ये वाला पॉइंट बनता है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। तो इसमें x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, x की वैल्यू इस पर 4 है, y की वैल्यू 8 है। नेक्स्ट है 6 व 4, x की वैल्यू हमारे पास 6 है, y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन जाना यहाँ पर इधर आए तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आती है, y की वैल्यू 4 है। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है 6 4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 6, यानी x की वैल्यू भी 6 है, y की वैल्यू भी 6 है। तो ये वाला पॉइंट बना जहां पर x की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ रही है और y की वैल्यू भी 6 आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 व 8, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो ये पॉइंट बना यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है x की वैल्यू हमारे पास 8 है, y की वैल्यू 4 है। तो लिहाजा ये पॉइंट बनता है तो हम x की तरफ आए तो 8 आता है, y की तरफ जाए तो 4। तो ये हमारे पास बनता है 8 4। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट बनता है, अगर हम x तरफ आए तो 8 आता है, y तरफ जाए तो 6। तो ये हमारे पास बनता है 8 6। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 8 8, x की वैल्यू भी 8 है, y की वैल्यू भी 8 है। तो ये पॉइंट बनता है, अगर हम x तरफ आए तो 8 बनता है, y तरफ जाए तो भी 8 है। यहाँ पर पॉइंट बनते हैं 8 8, यानी x की वैल्यू भी 8 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 8 आ रही है।